दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आंसू फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम मिल रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। सभी चले गए हैं स्कूल। मेरा जो ये व्लॉग है, आज मेरा व्लॉग बहुत दिनों में आ रहा है क्योंकि बनाया नहीं था, बस ऐसे ही मन नहीं किया था मेरा ब्लॉग बनाने के लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। और फिर कल मेरा बर्थडे भी था। पहले मैंने सोचा था कि अपने बर्थडे वाले दिन ब्लॉग बनाएंगे, पर कल टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कल, क्योंकि घर में इतना काम था बहुत ज़्यादा और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। काम करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन करना तो पड़ता है काम। और बच्चे स्कूल चले गए हैं तो वो सामान इधर उधर फैला हुआ भी पड़ा है। और कहते हैं ना, कल का दिन इतना बिजी था, बहुत ज़्यादा। कल हम 11 बजे से लगे थे घर में, दोनों ही, मैं और प्रत्युष के पापा। घर में थोड़ा सा काम करा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सामान इधर उधर शिफ्ट किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और फिर मैं भी यहाँ बैठी हूँ, हम दूसरे कमरे में, हमने अपना बेड वगैरह जो है वो उस कमरे में डाल लिया है। और जिस कमरे में हम पहले रहते थे वो कमरा हमने बिल्कुल खाली कर दिया है, कुछ नहीं है उसके अंदर। और बस बोला, मतलब आज से ही, शायद आज से काम शुरू हो जाए घर में। लेकिन अभी जो काम है, मतलब थोड़ा सा भी रुका हुआ है। मतलब ये है कि खाली तो हमने कल कर दिया था, काफ़ी टाइम हो गया था। कल हमें लगे हम 11 बजे लगे थे खाना वगैरह बनाने के बाद में। मैं 11 बजे लग गई थी कल। सब मतलब घर में जो सामान था, बेड वगैरह था जो डालने के लिए, तो 2-3 बच्चे लगाए थे साथ में, तो उन्होंने कर दिया था, करवा दिया था, मतलब इधर कमरे में शिफ्ट। और काम इतना बढ़ चुका था कि जो सामान था पहले बेड के अंदर था, अलमारी के अंदर, तो वो पहले हमने खाली किया। फिर वो खाली करने के बाद में फिर वो सामान वहाँ से निकाला, क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा वज़न था ना, तो उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था वो। और बेड भी बहुत ज़्यादा अंदर तक भरे हुए थे, तो पहले वो खाली किए हैं। फिर वो वहाँ से बेड उठा करके दूसरे रूम में डाले हैं। और फिर वो वही सामान फिर से वही सेट करने में इतना टाइम लग गया। बस कल कुछ नहीं हुआ, कहीं गए भी नहीं बर्थडे के दिन घूमने के लिए, निकलना ही नहीं हुआ। कल 11 बजे के लगे रात को 8 कब बज गए पता ही नहीं चला। मतलब थोड़ा सा मौसम भी ख़राब हो गया था, बीच में बारिश भी आ गई थी, सामान बाहर पड़ा हुआ था और ऊपर से बारिश आने लगी। मुझे लगा कि मतलब बारिश पड़ जाएगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आफत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा है नहीं कि जो मतलब थोड़ा बहुत सामान तो है नहीं कि उसको इधर से उधर कर दो। तो निकालना तो बहुत ज़्यादा आसान था, निकल के फेंक दिया सामान। लेकिन वो जब वो शिफ्ट किया ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और रसोई भी, मतलब बहुत ज़्यादा सामान है रसोई के अंदर, छोटी सी रसोई है और उसके अंदर इतना सारा सामान है, तो उसको भी एडजस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब टाइम हो गया। क्योंकि कल इसके पापा घर थे, छुट्टी थी, तो छुट्टी वाले दिन हमने कर दिया था। और आज वो स्कूल गए हैं, तो अभी जो काम है वो अभी रह रहा है, मतलब जो लाइट का काम है वो अभी, वहाँ से कमरे की लाइट अभी कट नहीं हुई है। और ऊपर का मतलब जो काम करने के लिए आ गए, तो फिर वो बिजली वाले को बुला करके वो कट करनी पड़ेगी। तो हमने तो अपना कमरा इधर शिफ्ट कर दिया है। और रात फिर मतलब ये था, उधर से आए हैं निकल करके, तो यहाँ पर बच्चों को नींद भी नहीं आई। बच्चे बोल रहे थे, मम्मी ऐसा लग रहा है जैसे कि हम यहाँ पर किराए के मकान हमने ले लिया है और हम किराए के मकान में सो रहे हैं। मैं बच्चों थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है जब कुछ काम होता है घर में। करो, महीना 2 महीना तो लगेंगे ही करने के लिए। तो बस अपना जो डेरा है वो डाल चुके हैं हम। अब देखते हैं आगे कब काम ख़त्म होता है, कब तक नहीं होता है, कब तक हम बिज़ी रहते हैं। लेकिन मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बिजी वाले दिन आ चुके हैं। और बच्चे जो हैं इधर उधर सामान फैला कर चले गए हैं। और मैं भी बस अभी खाना वगैरह तो मैंने बना लिया है और नाश्ता मैंने कर लिया है।
और घर में बस अब साफ़ सफाई रह गई है, बर्तन साफ़ करने हैं। पोछा तो थोड़ा सा रह गया, पोछा तो लगाने के लिए। अगर काम चला तो बस ये 2 कमरे ही हैं जिनके अंदर मुझे बस सिर्फ पोछा लगाना है, और बाकी का तो ऐसे ही रहेगा, धूल मिट्टी उड़ती ही रहेगी, वहाँ तक साफ़ करूँगी मैं। और फिर कल मतलब मेरा बर्थडे था, तो रात में काम वगैरह करने के बाद कल हमने खाना नहीं बनाया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी तो हिम्मत नहीं। और फिर बर्थडे भी था तो बाहर ही जाना था हमें डिनर के लिए, तो बस जल्दी जल्दी गए। काम करने के बाद में, नहाने के बाद नहाए धोए, और फिर उसके बाद में हम बाहर गए थे रात खाना खाने के लिए। तो छोटी सी जो क्लिप है मैंने वहाँ पर बना ली थी, या तो मैं डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ी सी, आप लोगों को देखना। और मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ कि कमरा हमारे कैसे खाली कर दिया और कहाँ कहाँ हमने शिफ्ट किया है। चलो तो फिर चलते हैं। तो फिर देखो दोस्तों, ये जो कमरा है ये बहुत छोटा सा कमरा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है। लेकिन मैंने सब सामान इसके अंदर ही, मतलब जितना भी आया मुझसे हुआ मैंने सब लगवा दिया इधर ही, क्योंकि ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है मेरे को फिर कमरे के अंदर। अब ये देखो, सबसे पहले तो ये देखो मेरे लड्डू गोपाल हैं। ये मैंने मेरे लड्डू गोपाल यहाँ पर बिठा दिए हैं, और यहाँ मेरी अलमारी खड़ी कर दी है इसके अंदर। और यहाँ पर कमरे में बेड है, और अभी कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी इनको इकट्ठा नहीं करा है, मतलब इनकी तय नहीं लगी है। और इधर देखो, इधर जो है अभी मैं लाइट जला देती हूँ, थोड़ा सा अंधेरा है। ये देखो, तो इधर जो है पुणे देखो फ्रिज लगा दिया है, और इधर कूलर भी शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो बच्चों पर नहीं रहा जाता। पहले तो मना कर रहे थे कि कूलर नहीं लगाएंगे, फिर सोचा कि चलो लगा लेते हैं। प्रत्युष कहने लगा कि मम्मी गर्मी लगेगी, कूलर के बिना तो नहीं रहा जाएगा। मैं चलो जब देखते हैं जगह, तो बस छोटी सी यहाँ पर जगह थी, थोड़ी सी, तो यहीं पर लगा दे, बेचारा बच्चों को नींद तो आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा है तो कमरा अपना ही, घर तो अपना ही है। अब चलो हम आपको दूसरे कमरे में लेकर के चलते हैं। ये देखो, अभी मेरे सामान देखो, ऐसे ही बर्तन वगैरह मेरे ऐसे ही पड़े हैं, और सामान इतना फैला हुआ है घर में। देखो, यहाँ से मैंने सारा साफ़ कर दिया था, कल ही हमने साफ़ कर दिया था, थोड़ा सा यहाँ पर रह गया है, थोड़ा सा इधर सामान पड़ा हुआ है, अभी इसको मुझे अभी करना है। और अभी मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने रसोई का जो सामान है मैंने इस वाले कमरे में लगा दिया है, और देखो कैसे सामान लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर ही। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, लाइट जला दूँ, और यहाँ पर देखो, देखो ऐसे सामान मेरा फैला पड़ा है सारा। लेकिन यह है कि मैंने ना छोटे से रूम में ही मतलब सब चीज़ ऐसे एडजस्ट कर दी हैं कि किसी को ढूंढने में कोई मतलब दिक्कत भी ना हो। और मुझे ये भी सब चीज़ याद रखना पड़ेगा, छोटी छोटी सी चीज़ भी, कि मैंने वो चीज़ कहाँ पर रखी है और कहाँ नहीं रखी है। अगर एक भी चीज़ इधर से उधर हो गई, नहीं मिली, तो बस मेरी आफत खड़ी हो जाती है। क्योंकि बच्चे हैं ना, सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत करते हैं, मम्मी ये नहीं मिल रहा, मम्मी वो नहीं मिल रहा। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं मेरी जो है वो याद करनी पड़ती है। तो फिर अब हम चलते हैं, आपको हम अपने बड़े वाले कमरे में लेकर के चलते हैं, जो हमारा कमरा खाली हो चुका है। ये प्रतिश के साइकिल खड़ी है, स्कूटी है ये। और ये देखो, ये रसोई है जो मैंने बिल्कुल खाली कर दी है। देखो आप लोग, रसोई है, गंदी भी हो रही है, दीवारें भी बहुत गंदी हो रही हैं। और ये बस ये रसोई और वो कमरा दोनों ये सही होंगे। और ये मैं बाहर गई थी ना पड़ती उसको स्कूल छोड़ने के लिए, तो मैंने गेट वगैरह लगा दिए थे यहाँ पर। इसको खोल देती हूँ क्योंकि घर में कोई है नहीं, तो बस ऐसे लगा रहा है गेट। अब ये देखो, ये कमरा जो है, ये कमरा हमारा बड़े वाला कमरा है, जिसके कमरे के अंदर मतलब हम रहते थे रोज़। तो अब मैं इस कमरे की ज़रा लाइट जला दूँ, अंधेरा हो रहा है कमरे में, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये देखो, तो यहाँ से देखो आप, तो ये जो है, एक तो इसकी यहाँ से मरम्मत होगी सारी, और इसके अंदर मरम्मत होने के बाद में सोच रहे हैं कि मतलब टाइल वगैरह जो है, फर्श है, मतलब इसमें सोच रहे हैं अभी अगर हो जाएगा तो भगवान चाहेगा तो हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। काट रहे हैं अपने टाइम जैसे भी हमारे से कट रहा है। और ये देखो, ये हमने कमरा मतलब इसलिए खाली किया है क्योंकि ये जो इसकी जो छत है ना, आप ये देखो,
इसकी जो छत है ये ऐसे वाली है, ये बोलते हैं ना इसको कड़ी सिल्ली वाली छत बोलते हैं इसको, तो ये है। तो अब ये जो छत है हमारी, इसको हमको सिर्फ इस पर लेंटर डालना है। तो नीचे से तो हमारा मतलब इसी तरह से रहेगा, जो मतलब वो जो हमारे दूसरे वाले जो रूम है, कमरे हैं। अब जो मतलब बीच में पड़ती उसके पापा का फ़ोन आ गया तो थोड़ा इसलिए। तो ये देखो यहाँ से जो ये जो छत है ना, ये इसको हमें लेंटर डालना है इसका। तो नीचे से तो ऐसे ही रहेगी। तो बस यही है, इसलिए हमने ये कमरा खाली किया था कल, बहुत टाइम हो गया इसके अंदर। और अब देखो ये जो सामान है यहाँ पर, कि यहाँ पर एलईडी लगी हुई थी, एलईडी वगैरह तो इन्होंने कल तार ली थी। और ये वाईफाई है, ये वाईफाई ये हटाना है यहाँ से। और ये सब चीज़ें तार वगैरह जो फैले हुए हैं, ये अभी एसी भी नहीं हटाया है, तो एसी भी हटेगा। तो बस आज से काम शुरू हो जाएगा, बस आने वाले हैं काम करने के लिए, क्योंकि प्रत्युष के पापा का फ़ोन आया था कि मज़दूर आ रहे हैं छत निकालने के लिए। पहले हमारी छत निकलेगी और फिर उसके बाद में हमारा काम होगा। तो बस ये जो मतलब एक दो सामान इधर उधर पड़े हैं, तो ये भी मेरे को करने हैं, देखते हैं। और ये टाइगर बेचारा पूरी रात ऐसे घूमता रहा बेचारा, इसको भी नींद नहीं आई, बच्चों को तो नींद आई नहीं आई, मुझे भी नहीं आई नींद, और ये भी ऐसे ही घूमता रहा। देखो सो रहा है सुबह से ही। तो फिर चलते हैं दोस्तों, आज हम अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं और कर लेते हैं अपना काम। फिर नहीं तो फिर मज़दूर वगैरह जो हैं वो आ जाएंगे काम करने के लिए, फिर मेरा काम नहीं होगा। तो बस अब हम चलते हैं अपना काम, मतलब जो कमरे में जो क्लीन करना है वो हम कर लेते हैं। और सामान जो, फिर मुझे स्कूल भी जाना है, स्कूल भी तो जाऊंगी, भूल गई स्कूल जाना बताने के लिए, काम करके के स्कूल जाऊंगी। और फिर मतलब नींद आ रही है, रात मेरे को नींद भी नहीं आई है, सुबह में मैं जल्दी उठ गई थी 5 बजे। तो बस चलते हैं दोस्तों, आज हम अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में।